इसे समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, कल तुम्हें हमने एक दिन बताया था कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होगा है। बाकी ये जो दो कोण बचे हैं वो आपस में कैसे होते हैं, पूरक कोण होते हैं, इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पूरक कोण का मतलब इन दोनों का योगफल भी 90 डिग्री होगा, ये तो बताया था उस दिन, ठीक है। अगर हम इसे कह दें ए, इसे कह दें बी और इसे कह दें सी, त्रिभुज के अंदर एक ऐसी प्रमेय होती है, वो प्रमेय क्या कहती है कि जो ट्राइंगल होता है उसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, यही तो होता है 90 का ही तो होता है, इससे बड़ा तो होगा नहीं। तो इसके जो सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, सामने की जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, और उसके बाद दो साइडें और बचेंगी, ठीक। इनमें से एक बड़ी या छोटी हो सकती है या फिर दोनों बराबर भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेंगी कि कोण कितने कितने अंश का बाकी दो बन रहे हैं। बात समझ आई, ठीक है। तो इसी पर बेस क्या चीज़ होती है, देखो महाभारत में एक बहुत महान योद्धा हुआ था जिसकी भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया था, उनकी कई प्रशंसा करी थी कि उसका नाम कर्ण था। क्या नाम था उसका, कर्ण था, ठीक है, पर क्या नाम था उसका, कर्ण था। तो ये कर्ण सबसे बड़ा पांडव भी था है, तो इसमें भी सबसे बड़ा कौन है, कर्ण। शेष दो बचे वो छोटे छोटे हैं, एक को आप लंब कह दोगे और एक को आधार कह दोगे। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो कर्ण हमेशा याद रखना, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या रहेगा, जो 90 डिग्री का एंगल होगा इसके सामने का होगा। इस कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हो, ठीक है। हाइपोटेनस कहते हैं इसको, ठीक है। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, और इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे अंग्रेजी में। बात समझ गए, इतनी नहीं समझ पाए। ये दोनों बदल जाते हैं लेकिन ये कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा कहाँ बैठेगा, 90 डिग्री के अपोजिट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों अपना क्या करते हैं, जगह बदल लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कोण के, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर आप एंगल यहाँ पर बैठ के देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पर बैठ गए तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस और मतलब कर्ण चेंज नहीं होता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, पांडव कितने थे, 5, और कर्ण को मिला दो तो कितने, तो 6 ही इसमें होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। 6 रेशियोज होते हैं, ठीक है, 6 अनुपात होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, ठीक। देखो पहला कौन सा होता है, साइन, ठीक, दूसरा होता है कोसाइन, ठीक, तीसरा होता है टेंजेंट। अब इसमें इन्हें ना कहना हिंदी में बताओ, ठीक है, तो हिंदी में बताएं, ज्या, स्पर्शज्या, को स्पर्शज्या, और बताएं। अब तुम नहीं पूछोगे हिंदी में बताओ, वैसे तुम कहते हो हिंदी में बताओ, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, ठीक है। को टेंजेंट हमारे पास तुम पढ़ोगे मैथ में नया ही सीखोगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, फिर सेकेंड एंड को सेकेंड, ठीक है। ये जो होते हैं ये फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, जैसे तुम फ़ोन ले आए बाज़ार से, काम नहीं करेगा जब तक सिम नहीं डालोगे, तो ये मोबाइल फ़ोन है, ये तभी काम करेंगे जब इसको एंगल दोगे, ये डालोगे। ये मरी हुई चीज़ है, ये शरीर है, ये आत्मा है, इसके पास एंगल बैठाओगे तब ये काम करेगा। साइन का कोई मतलब नहीं, जब तक साइन है अकेला कुछ नहीं करेगा, जब इसके साथ थीटा लगाओगे, एंगल लगाओगे, तब ये इफेक्टिव होगा, तब ये काम करेगा, तब ये बताएगा लंब बटे कर्ण होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। बात समझ आई कि नहीं आई, तब समझ आएगा, अदर ऐसे कुछ नहीं बताएगा ये, ठीक। तो इसको जब भी लिखेंगे थीटा के साथ तो ये पीछे का हट जाएगा, ऐसे ही कॉस का लिखेंगे तो ये पीछे का हट जाता है, टेन का लिखते हैं ये जेंट हट जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें भी जेंट हट जाता है कॉट में, ऐसी तरीके से इसमें सब में ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ठीक है। तो ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक, जिनमें आप एंगल अगर जोड़ देंगे, जैसे इस ट्रायंगल पर हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम बात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक,
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब को क्या कह रहे हो, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कह रहे हो, एच से, ठीक है। तो पी अपान एच लिख दो, ठीक है। इसी तरह से कॉस, सेकेंड क्या बनेगा, बोलते रहो साथ में, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ बोलो, बेस का मतलब आधार, एल अपॉन के भी तो लिख सकते हैं। हाँ वो तुम लंब को एल लिखते हो, ठीक है, आधार, ठीक, बटे कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये बेस है, ठीक। तुम हिंदी में लंब को ऐसे ही लिखोगे, लंब ऐसे लिखोगे, हैं, तो एल लिख लिए यहाँ से। आधार को ए से लिखते हैं, ए डी एच ए आर, आधार, ए लिख लेते हो। कर्ण को के ए आर एन लो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो के से लिख देते हैं, बस ये है, बाकी तुम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या आता, थर्ड, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, आधार का मतलब बेस, ठीक। बाकी देखो ऊपर के जो तीन हैं, ठीक है, वो भाई हैं, और नीचे वाली तीन वो घरवाली हैं, ठीक है। इन ऊपर वाले तीनों की घरवाली हैं, ठीक। और घरवाली तुम्हें पता है उल्टी चलती हैं, तो ये साइन की घरवाली कौन है, कॉस, नहीं साइन की कौन, यहाँ से लिखो टेन से, टेन की कौन, कॉट। कॉट थीटा, वो कह रहे हैं, ये कह रहा है लंब बटे आधार, वो कह रहे नहीं आधार बटे लंब। उन्हें उल्टा सुनाई दिया, उनने कही पहले चाय पानी लेके आओ, वो पानी ले आई पहले, फिर कही चाय, हैं, उसने कहा पहले चाय लाओ फिर पानी, ठीक, वो पहले पानी ले आई फिर चाय। पता बीवी तो अपनी मनमानी करती है। हाँ तभी तो कह रहे हैं, वो उल्टा है, तुमसे मना करते रहे, तुम समझे नहीं। सेक का कॉसेक, वो सॉरी कॉस का सेक। तुम्हारी हो गई बारात, अच्छा, तुम्हें पता कैसे चला, अरे अजी तो है ना, तो का वो कम से कम मैं तो देखा था ही, तो इनकी नती हो गई ऊपर आए। सेक देखो, सेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा कॉस का, कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। कर्ण को क्या कहोगे, हाइपोटेनियस, एंड आधार को कहेंगे बेस। इसका क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक साइन का अपोजिट, कर्ण बटे लंब। बात समझ गए। तो ये होते हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन्हें लिखोगे, लिख लो। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है आपकी, वो होती है कर्ण का वर्ग, ठीक, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ आधार से भाग कर दो, दोनों तरफ आधार से भाग कर दो, ठीक है। इसमें दोनों तरफ आधार से भाग कर दो। कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अपॉन में आधार का स्क्वायर। बात यहाँ तक समझ आई। यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो, इसको कर्ण अपॉन आधार, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो, हैं। और यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आधार का वर्ग अपॉन आधार का वर्ग लिख सकते हो, प्लस लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। बोलो यहाँ तक सही है। ये इससे खत्म हो गया। कर्ण बटे आधार कितना होता है, बोलो। कर्ण बटे आधार AC, कर्ण AC। कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है, कोसेक थीटा होता है या नहीं होता है। कर्ण बटे आधार, कोसेक कहाँ होता है, सेक होता है। कौन कह रहा होता है, हैं? सेक थीटा होता है। और इसका वर्ग लगा, वर्ग लगाओ, ये देखो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। लंब स्क्वायर, लंब बटे आधार क्या होता है, बोलो।
tan होता है। तो यहाँ वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दें, स्क्वायर लगा दें, हाँ इसको इधर ले आओ तो ये क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये तुम्हारा एक फार्मूला यूज हुआ था क्लास 10th में, तुम्हें नहीं पता था, कहाँ से आया, ठीक, आज तुम्हें पता चला, ठीक। इस बार हमें लंब से करेंगे, चलो चलो लंब से कर दो भाई। कर्ण का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस अपॉन, हर समय लंब आधार को ही लेके चलेगा, कर्ण बटे लंब, इसको आप लिख सकते हो इस कर्ण अपॉन लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर अपॉन लंब का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर, ये खत्म ना कर दें, मर गए। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब कितना हो गया, कर्ण बटे लंब बोलो कोसेक थीटा होता है, और इसका स्क्वायर लगा, इस पे ही लगा दो। ये आधार बटे लंब किसका होता है, बोलो कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कितना 1, इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ तुमने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा ये आया कहाँ से। अब कर्ण से भाग कर दो दोनों तरफ, ठीक है, हाइपोटेनियस से, ठीक है। तो ये इधर हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भाग लगाएंगे तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा कर्ण, ठीक है, और प्लस इसके स्क्वायर में, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनियस दोनों के स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। देखो ये खत्म हो गया, यहाँ ये कितना होता है, आधार बटे कर्ण कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो खूब अनपढ़ आदमी भी पढ़ते, तुमने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तुम्हें अनपढ़ बताया था कि तुम्हें जो कोण है उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। अगर ये हमारा यहाँ से हम कह दें 0 है, ठीक, और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, इसे साफ कर दो चाहे सर्किल को, ले ऐसे करो तब तुम्हारे समझ आएगा। ये पूरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये तो पढ़ा होगा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, ये कैसा है, वाई डैश अक्ष है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव की वैल्यू होती है, इस पे पॉजिटिव की वैल्यू होती है, इस पे नेगेटिव वैल्यू होती है, इस पे नेगेटिव वैल्यू। तुम्हें बताया था एंगल हमें हमेशा किस डायरेक्शन में लेना है, पीछे से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पीछे से, क्या पीछे से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। तो इधर से सर जी वामावर्त जिसे बोलते हैं, वामावर्त दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉक, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, अरे वो छोड़ो यार, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू ली तो वो पॉजिटिव होगी, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ली अगर थीटा की वैल्यू तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई थीटा की वैल्यू। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने कोई एंगल ले लिया, ये कोई एंगल हमने लिया, तो ये नेगेटिव थीटा होगा, है, ये नेगेटिव थीटा होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, जिस इस पॉइंट को M कह देते हैं, ये O है, और इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमने चली है वो किस पे चली, वाई डैश एक्सिस पे चली, तो ये वैल्यू नेगेटिव की होगी, कुछ भी नेगेटिव की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू किस पे चली, एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू होगी, ठीक है। तुम्हें हाई स्कूल में एक चीज बताई गई होगी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ये चीज बताई गई होगी, ये फार्मूला एक बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो समझ लो आज, साइन माइनस थीटा है तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, और अगर कॉस क्या है, माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। कॉस वाला प्लस में हो जाता है और साइन वाला माइनस का ही रहता है। ये क्यों होता है,
इसे समझने के लिए यहाँ पर आओ, ये चीज़ हमने ड्रा की, यहाँ पर हमने थीटा निगेटिव लेके तुम्हें दिखाया, ठीक। अब देखो इसी में बात करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू है, हम इसको कह दें ये नेगेटिव का x है, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का y है। कुछ देर के लिए y ना कहो, इसको a कह दो और इसको कह दो आप b, नहीं तुम कहोगे x y नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ये कुछ वैल्यू है नेगेटिव की b और ये है पॉजिटिव a। नेगेटिव क्यों ली? क्योंकि सर जी इधर से नीचे से आ रहा है, y एक्सिस पे y डैश पे चल लिया है, ठीक है, और ये x एक्सिस पे चला। नहीं ऊपर एंटी क्लॉक वाला चल लिया, ऊपर से एंटी क्लॉक चल लिया, हाँ, अरे नीचे वाला एंटी क्लॉक वाला, हाँ, ठीक है। ये x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव है, ये y एक्सिस y डैश पे चली गई है इसलिए नेगेटिव है, y डैश पे नेगेटिव वैल्यू रहती है। अब ये कर्ण यही तो होगा आपका, ये कर्ण कैसे निकालोगे? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग है, तो क्या करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो होगा, है। कोई माइनस की वैल्यू है, नेगेटिव की वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर दो तो प्लस पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो जो भी इसका रूट निकल के आएगा वो आएगा तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हम उसको कह देते हैं सी आएगी, है। साइन थीटा की बात कर रहे थे, साइन नेगेटिव का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है? लंब इसमें बी माइनस का बी, ठीक, और कर्ण कितना है? सी, ठीक है। अच्छा ये माइनस हमने बाहर ले लिया, बी अपॉन सी लिख दिया, ठीक है। अब बी अपॉन सी अगर हम ये इसको नेगेटिव साइन ना लें, ठीक, हम इसकी केवल वैल्यू ले लें, एक मिनट, तो ये लंब बटे कर्ण ही तो होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ही तो होगा, जिसको आप क्या कहोगे? इस चीज को साइन थीटा कहोगे, साइन थीटा ही तो कहोगे। तो ये साइन माइनस थीटा है, देखो माइनस थीटा, तो ये देखो चीज प्रूफ हो गई, यही वाली चीज, ये तुम फार्मूला में पढ़ रहे थे, ये तुमने प्रूफ कर ली। हाँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक। अब कॉस की बात करते हैं, ठीक, रुक जाओ उतार लेना। कॉस की बात करते हैं, यहाँ पर देखो निकाल लेते हैं। कॉस में क्या होता है? कॉस माइनस थीटा लेते हैं, आधार बटे, बताओ आधार कितना है इसमें? प्लस का, कर्ण कितना है? प्लस का सी, सब कुछ पॉजिटिव है, तो इसको तो पॉजिटिव क्या कहोगे? लंब बटे आधार मतलब कॉस, पॉजिटिव का कॉस थीटा, और हमने यहाँ क्या लिया था? एंगल माइनस में थीटा। तो देखो ये प्रूफ होगा कि नहीं हुआ है? ये चीज प्रूफ हुई, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस का कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, ठीक है। आगे देखो, समझो और चीज देखो, तुमने टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसको टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी पढ़ा था हाई स्कूल में, नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा होगा यार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निगेटिव होती है और इसकी पॉजिटिव होती है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और नीचे हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ये माइनस का कॉट माइनस वाला प्रूफ कर लोगे फिर, हैं? कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा प्रूफ कर लोगे?